सलाम स्टूडेंट्स। बेटे प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ। केमिस्ट्री प्रोफेसर एम के प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से। स्टूडेंट्स आई एम टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 20 ईयर्स ऑलमोस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे इसमें मैंने कॉल सेक्टर पढ़ाया है, एफएससी को, बीएस को, प्रॉपर जॉब्स के साथ। हमारा जो बेटे एम के प्रेपरेशन है, ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त सेटअप है ऑनलाइन प्रेपरेशन का, जहाँ पे हमारे सबसे मशहूर टीचर प्रोफेसर मुबशर साहब जो हैं वो जोलॉजी और बायोलॉजी को डील करते हैं। बेटे केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। सर चांद अकील हैं, हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। फिर बॉटनी के सर सुल्तान राना साहब हैं। इस हमारे उर्दू और फिजिक्स के प्रोफेसर मौजूद हैं। हर एक जो हमारे यहाँ प्रोफेसर है वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर है। और बेटा हम ट्राई करते हैं अपने बच्चों को पीपीएससी जॉब्स जो हैं जिनका कंसर्न हमारे फील्ड से है, एजेकेपीएससी है, एसपीएससी है, एफपीएससी है, जो बेटे हमारी प्रेपरेशन आती हैं हम उनको अपने लिहाज से जो हमें सूटेबल लगता है, हमें जो लगता है कि ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम अपने बच्चों को अपनी तैयारी करवाते हैं। हमारा टोटल सेटअप बेटे ऑनलाइन है, ठीक है। हम इसमें कभी क्लेम नहीं करते कि हम आपको जिसे कहते हैं पेपर बताएंगे, पेपर देंगे। हम बेटे आपको ट्राई करते हैं कि जिन लाइंस पे पेपर आपका पीपीएससी के, पीपीएससी का, एफपीएससी पेपर बनता है, हम उन्हीं लाइंस पे, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं जिसे कहते हैं आपकी जो गिवन लाइंस हैं, गिवन सिलेबस है, उसके लिहाज से तैयारी करवाई जाए आपकी। तो स्टूडेंट्स, अब बेटे रिसेंटली हमारे कुछ जॉब्स आई थी एफपीएससी में लेक्चरर की, ठीक है। तो ये वीडियो उस मकसद के लिए बनाई गई है। बेटे जॉब्स जो हैं वो डेफिनेटली अभी एजे की पीएससी में भी आनी है, इंशाल्लाह एसपीएससी में भी आनी है। बेटे पीपीएससी में भी चांस है कि इंशाल्लाह जॉब आएंगी। तो बेटे इन सब प्रेपरेशन के लिए हमने ना फिलहाल जून जुलाई में काफ़ी बच्चे फ्री होते हैं सेशन वगैरह से, तो हम इसका एक सेशन चलाना चाह रहे हैं। हमारे ऑलरेडी पिछले सेशन चल रहे हैं, बट हमारे नया सेशन है जो हम 10 जून से शुरू करें इंशाल्लाह। और बेटे हमारी कोशिश होगी कि 10 जून से स्टार्ट करके उसको ऑलमोस्ट कोई अगस्त मिड तक, अगस्त के एंड तक वाइंड अप कर दें, ताकि जो बच्चे जिनको छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी से, जो बच्चे बीएस के एंड पे हैं या एमफिल कर रहे हैं, तो उनकी एस प्रेपरेशन भी हो जाए, उनकी केमिस्ट्री रिवीजन भी हो जाए। तो ये बेटे उस मकसद हमने एक छोटा सा एक सेटअप जो है एक सेशन लगाना शुरू किया है। हमारे बेटे चार्जेस 5,000 हैं। ये हम आपको, इसमें हम आपको डाटा खुद प्रोवाइड करते हैं, जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। देन हम आपको उसके बाद उसका 3 डे बाद, जैसे बच्चे शेड्यूल में लिखा हुआ है, हम आपको उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। डाटा प्रोवाइड करके, जूम का लेक्चर प्रोवाइड करके, अगला बेटे हमारा काम टेस्ट होता है। टेस्ट के बेटे 1 घंटे बाद हम आपको उसकी की शेयर करते हैं। और बेटे की शेयर करके हम अगला काम उसके बाद उसको डिस्कस करके प्रॉपर के इसका आंसर ए बी सी डी क्यों है, और फिर हम नया जो टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो ये बच्चे हमारा तरीकाकार है, और ये सबसे बेस्ट तरीकाकार है। हम बच्चों को लाइव क्लास नहीं लेते अनटिल कोई ऐसा टॉपिक हो, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह जो है, जो बच्चों को लाइव पढ़ाना पड़े। क्योंकि मेजोरिटी बच्चे हमारे जॉब होल्डर हैं, फैमिली वाले बच्चे हैं, कोई बच्चे ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनका इशू होता है कि भी हम लाइव क्लास नहीं ले सकते। तो हमने उसके लिए क्या किया कि हम जैसे ये जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को, हम इसका एक बैच शुरू कर रहे हैं, ऐसे हम बच्चों को क्या करते हैं, जूम रिकॉर्डेड फॉर्म लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। उसका बड़े सिर्फ मकसद क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऐसा जब उनके पास टाइम हो, वो आराम से सुकून से अपना लेक्चर सुन सकें, और उनको इस बात की कभी टेंशन ना हो कोई भी कि हमारा लेक्चर मिस हो गया है, या हमारा जो लेक्चर है ऐसा जो है वो शायद ज़ाया हो गया है। ऐसा बेटे को उनके साथ कोई इशू ना बने। तो इसका बेटे मकसद सिर्फ ये है। ओके। तो अब बेटा मैं इसमें कुछ हमारे जो टॉपिक्स हैं जो मैंने इनमें आपको इस सेशन में करवाने हैं उनका जिक्र करूंगा। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी पहली बात देखिए हमारे पास जो अगर आप बात करते हैं, तो हमारा पहला जो टॉपिक हम करवाएंगे आपको इस जून सेशन में, वो यू विजिबल एंड आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी का होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब मेरे बेटे बात है यू विजिबल और आई आर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डेफिनेटली ये और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, ये हमारे जो चार टॉपिक हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें आमतौर पे किसी भी कमीशन में, पेपर में, एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। अगर हमारे पास आई आर है तो उसके जो हमारे फंक्शन ग्रुप्स हैं उनका क्वेश्चन आ जाता है, प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ जाता है। यू विजिबल के अंदर हमारे पास जो है लेमडा, उसके बाद लेमडा के मतलब बात पूछी जा सकती है। उसमें जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन है, लाइक पाई टू पाई स्टार है, सिग्मा टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, वो पूछा जा सकता है। अगर हम एन नंबर की बात करें, बच्चे एन नंबर के प्रिंसिपल हैं, एन नंबर डिफरेंट हमारे कांस्टेंट्स हैं, उनके मतलब बात पूछी जा सकती है। हमारा जो कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क है उसके मतलब बात पूछी जा सकती है।
जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है वहाँ पे हमारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं कि भाई हमारे पास ये एक गिवन मैस है, तो ये कौन सा हमारा एक पॉजिटिव आयन एक हमारा फ्रेगमेंट हो सकता है, या कौन कौन से इसमें फ्रेगमेंट पॉसिबल हैं। ये बेटे हमारे पास सभी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, इसमें चीज़ें पूछे जाने वाली हैं। तो अब बेटे हमारा अगला जो है, अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो वो हमारा है एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। जनरल हम बात करेंगे बेटे, उसमें क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा। उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो है लाइक टीएलसी है, पेपर है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम्स हैं, इवन हमारे जो डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे उसमें फ्लेम आयोनाइजेशन है, टीसीडी वगैरह जो है, सभी इसमें इनका सबका जिक्र आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 4, हम जिसे हम टॉपिक 4 कहते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जहाँ स्टूडेंट्स हम बात किसकी बेटे करेंगे, हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है, हमारे पास उसके बाद आप समझ लें कि इसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटे हमारे पास वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। देन हमारे पास डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके अलावा हमारे पास जो है इसी में हम बात करते हैं जी, हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो किस तरह चेंज होती है, इसके साथ साथ ये सभी चीज़ें बेटे इसमें हमारे पास हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और बात आप देखिएगा, हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, हमने बेटे कोशिश की है कि सभी टॉपिक कवर करने की। लाइक हमारा ये कोशिश है कि जो भी आपके किसी भी कमीशन पेपर आए बेटे उसका आपको अंदाजा हो। लाइक उसमें जो भी क्वेश्चन आए बेटे वो इन टॉपिक से बाहर ना हो। ये बेटे हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हमारा जो टॉपिक भी आए उसमें बाहर ना हो। फिर हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटे, हाइड्रोकार्बन्स में हम बात करते हैं किसकी, एलिफेटिक की भी, एरोमेटिक की भी। एलिफेटिक अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उनके जो हमारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन है बीएस लेवल के, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद हमारे एरोमेटिक में हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। हमारे पास जो है हम बात बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। फिर उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनकी बात करते हैं। उनमें जो हमारे पास जो ओरिएंटेशंस हैं उनकी बात करते हैं। उनमें जो हमारे सब्स्टिट्यूशंस हैं उनकी बात करते हैं। जो रीअरेंजमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात करते हैं। ये हमारे सभी कॉन्सेप्ट में आएंगे। फिर बेटे उसके बाद हमारे हाइड्रोकार्बन्स के बाद अगर बात नेक्स्ट करते हैं तो हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे। SN1, SN2, E1, E2, SNI रिएक्शंस हमारे पास हैं, E1, E2 हैं। फिर हमारे जितना रिएजेंट्स हैं उनकी प्रेपरेशंस हैं। उसके बाद अगर बेटा हम इसमें अगर बात लेके चलें तो हम उसमें ये भी कह देते हैं कि इसी के साथ साथ हम बात करते हैं किसकी, वी आर ऑलवेज टॉक अबाउट द अल्काइल हैलाइड्स के बाद हम बात करते हैं जी अल्कोहल फिनोल की। तो अल्कोहल प्रेपरेशंस हैं बाय ऑल द वेज। उसमें हमारे पास चाहे वो आप इथानोल की बात करें, जनरल अल्कोहल की बात, उसके प्रेपरेशंस हैं, उनकी हमारे पास रिएक्शंस हैं। उसके आगे हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। फिर फिनोल की प्रेपरेशंस हैं बाय डिफरेंट वेज, बाय रेट्रोकेमिस्ट्री इवन, ठीक है बेटे। अल्कोहल और फिनोल जो हम रेट्रोकेमिस्ट्री के हम बच्चों को साथ टच देंगे कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजाइन करना आता है वहां पे तो आप उसको डिजाइन भी कर सकें। फिर बेटे एल्डिहाइड कीटोन्स हैं। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो बेटे एल्डिहाइड कीटोन्स में हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारे एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रेपरेशन बाय ऑक्सीडेशन वगैरह जो है वो है। उसके बाद हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन्स की जो ऑक्सीडेशन है, इनकी जो रिडक्शन है, इनके जो हमारे कन्फर्मेटरी टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन है, बैंडेड सोल्यूशन टेस्ट है, 2,4-DNPH टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है, टॉलन टेस्ट है, इन सब की मतलब एक बात करते हैं। एसिटल है, हेमी एसिटल फॉर्मेशंस हैं। हमारे पास फिर उसमें एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ेरो है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात है बाय एस्टर कैटालाइज, बाय बेस कैटालाइज। ये हम सारा इसमें ऐसा इन सबको कवर अप करेंगे। फिर बेटे एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है। बेटे पेपर जो सा मर्जी हो बेटे, कभी देखा नहीं कि एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पेपर ना आया हो। तो आपको पता है सबसे मोस्ट बर्निंग टॉपिक कौन से होते हैं, उसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे प्लूटेंट्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी प्लूटेंट्स हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है। उसके बाद हमारे पास स्मोक है, टाइप्स ऑफ स्मोक हैं, एसर रेन है, ओजोन डिप्लीशन है। फिर हम कहते हैं जी इसमें हमारे पास आ जाती है जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। वाटर जो है हमारे पास पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन के जो हमारे फैक्टर्स हैं, उसके जो क्राइटेरिया हैं, BO है, DO है, BOD है, COD है। फिर हमारे पास जो है वाटर जो पोल्यूशन के हम जो उसकी प्यूरिफिकेशन क्या है, आप SWM कैसे करेंगे, इन सब का जिक्र यहाँ पे आ जाएगा। सॉइल पोल्यूशन को हल्का सा टच करेंगे। ये बच्चे इसमें चीज़ें पढ़ने वाली हैं। डाटा बेटे इस हम सब चीज़ों का डाटा हम खुद प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। फिर बेटे बायोकेमिस्ट्री की बात आ जाती है। स्टूडेंट बेटे बायोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं हमेशा हमारे पास जो एक नेचुरल पॉलीमर्स हैं उसमें हमारे कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डीएनएस हैं, RNAs हैं,
उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी प्रेपरेशन है, उसमें हमारे प्रोटीन्स जो इवन जो प्रोटीन्स की जो हमारे पर डाइजेशन है, एमिनेशन है, डी एमिनेशन है, ट्रांस एमिनेशन है, यूरिया साइकिल है। फिर उसमें हमारे जो हाइड्रोलिसिस है लाइक फैट्स की, जो हमारा फैट साइकिल चलता है हमारी बॉडी में, वो क्रेब साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस का बेटा जिक्र करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। फिर बेटे आ जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे बेटे मेन बात, उसमें एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। अगर हम उसमें बात फिर बेटे करते हैं, उसके बाद हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीमर हैं, थर्मोप्लास्टिक हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, पीवीए है, पीवीसी वगैरह जो हैं वो हैं। उसमें फिर हम डीपी की बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। क्रॉस लिंक पॉलीमर हैं, ब्रांच पॉलीमर हैं, स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स हैं। फिर बेटे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन आ जाता है, जो डेफिनेटली इसमें हमारी स्टैचोमेट्री है, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, मोल्स के, एवोगैड्रो नंबर के, मोलर वॉल्यूम वगैरह के। उसके बाद हमारे पास साइकोमेट्री के अपने न्यूमेरिकल्स हैं, यील्ड के न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें लिमिटिंग रिटर्न की बात पूछी जा सकती है, परसेंट यील्ड की बात पूछी जा सकती है। सॉल्यूशंस में आप बात करते हैं भी, हमारे पास डिफरेंट जो टर्म्स हैं सॉल्यूशंस में, उसकी जो कंसंट्रेशंस हैं, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है। उसमें राउट्स लॉ आ जाता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, उनके डेविएशंस हैं। सभी खौली की प्रॉपर्टीज की बारी बारी बेटा जिक्र कर सकते हैं इसमें। फिर हमारे इसमें हम बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस की बात के बाद हम बेटे इसमें हमारे पास जो है आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे, उसके फैक्टर्स डिपेंडेंस की बात करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, उनके लॉस, उनके जो हमारे प्रिंसिपल हैं, इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, हमारे क्रिस्टल लैटिस है, उनमें जो हमारे क्रिस्टल लैटिस में जो हमारे पास ब्रेवर लैटिसेस हैं उनकी बात करेंगे, उनके कंपैरिजन की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। उनकी जो हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ट्रांजिएंट टेम्परेचर है, क्लीवेज है, सिमिट्री है, सारी बातें इसमें बेटे हमारे जिक्र करने वाली हैं। फिर बेटे इसमें बात हम करते हैं जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सबसे मेजर टॉपिक हम इसमें बात करते होते हैं हमेशा, वो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके डिस्कवरीज, प्रॉपर्टीज, उनके हमारे न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियन स्टेबिलिटी है, बाइंडिंग एनर्जी है, जो हमारे न्यूक्लियंस की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ट्रेंड है, उसमें आ जाता है बेटे, यहाँ से टॉप स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें। फिर हम बात इसमें करते हैं जी, हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हमारे जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, डिफरेंट उसमें जो हमारे सब जो उसमें एक्सेप्शंस हैं, उन सभी की बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। फिर बड़ी केमिकल बॉन्डिंग है, वीबीटी, एमओटी। उसके बाद हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। देन हमारे पास डिफरेंट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उसमें हमारे कौन आ जाता है, उसमें हमारे पास आ जाता है जी हमारा एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस है, वैंडर वाल रेडियस है, ई ए है, आई ई है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कंडक्टिविटी है। उसके बाद हमारे पास बेसिक करेक्टर है, जो है एसडी करेक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हार्डेस्ट एनर्जी है। उसके बाद हमारे ऑक्सीजन स्टेट्स हैं, सभी का बेटे इसमें जिक्र आएगा। उनके हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, उनके ट्रेंड्स पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह। केमिकल इक्विलिब्रियम है, वहाँ बेटे है इसके हमारे इक्विलिब्रियम जो है इसमें असल में हम इसमें दो तरह की बातें करेंगे, आयोनिक की बात भी करेंगे, केमिकल की बात भी करेंगे। उसमें हमारे पास बफर सॉल्यूशंस हैं, पीएच पीओएच कॉन्सेप्ट है, पीके पीकेबी है, ली शेटेड प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ मैस सेक्शन है। ये हमारे जो प्राइम एरियाज हैं, केएसपी है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उसके आगे हमारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस हैं, प्रेसिपिटेशंस हैं। फिर हम यहाँ स्पेशली बेटे किसको फोकस करते हैं, ड्यू टू कॉमन आयन हम बात करते होते हैं, किसकी भला, हम बात करेंगे आपके साथ एनालिसिस की बात करेंगे, जो छह हमारे बेसिक रेडिकल्स हैं उनके ग्रुप्स रीजेंट्स की बात करेंगे। ये बेटे सारा कुछ इसमें जिक्र आएगा इंशाल्लाह। फिर बात बेटे हम करते हैं उसके बाद, ही हमारा अगर 18 टॉपिक देखें तो वहाँ पे हमारा जिक्र किसका बेटे, थर्मोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स का। लाइक इसमें हम बात करते हैं बेटे किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हमारे हेसिस लॉ है, बॉर्न हेबर साइकिल है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद हमारे जो है वो इसमें आप कहते हैं कैटालिसिस का जिक्र है, नेगेटिव पॉजिटिव, इनहिबिटर्स का जिक्र है, प्रोमोटर्स का जिक्र है। फिर बेटे हम इसमें बात करते हैं जी, हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, मेथड टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शंस हैं। ये सारा बेटे इसमें जिक्र आएगा। जैसे हमारे पास आर्थिन इक्वेशन आ गई, एक्वेशन एनर्जी आ गई, कोलिजन्स का जिक्र आएगा, फैक्टर इफेक्टिंग द कोलिजन का जिक्र आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं,
हमारे सेल की टाइप्स कौन सी हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके आगे जो टाइप्स हमारे पास हैं, लाइक उसमें हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ग्लोबैनिक सेल है। उसके अलावा बेटे आप इसमें कह देते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, रिडॉक्स पोटेंशियल है। उसमें हमारे पास तो रिडक्शन पोटेंशियल भी आएगा, ऑक्सीजन पोटेंशियल भी आएगा, सेल की टाइप्स आएंगी। हमारे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स हैं ये हम करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। फिर बेटे सरफेस केमिस्ट्री है, ये एक अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन एग्जाम में इसके मतलब आते रहते हैं। और जब बेटे इसमें मतलब क्वेश्चंस आते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री में आप बात करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, टिंडाल इफेक्ट की बात करते हैं। आप यहाँ बेटे बात करेंगे अबाउट जीटा पोटेंशियल है, गोल्ड नंबर है। उसके बाद ये सारी इसमें हमारे सोल है, जेल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह की बात करेंगे। ये सारे बेटे फैक्टर्स में सरफेस केमिस्ट्री के आएंगे। फिर हमारी बात आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन। बेटे इसमें प्योर टेबल प्योरिसिटी है, हमारा मॉडर्न प्योर टेबल है। उसके जो आगे उसमें हमारे जो लाइक बेसिक जो उसमें एलिमेंट्स हैं जिसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एफ एफ ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात है। ये सारा का जिक्र आएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसमें हमारे आप फर्स्ट डे सेकंड डे की बात करते हैं, या हमारा पहला ग्रुप सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। फिर पी ब्लॉक हैं, वहाँ पे आप बात करते हैं बेटे कहाँ से लेके कहाँ तक। हमारे पास जो बोरान जो फैमिली से लेके आप हमारे जो जो एट्थ ए ग्रुप है जिसे हम लोग कहते हैं, या अगर हम जनरल बात करें तो हमारे पास 18 जो ग्रुप है वहाँ तक जो है हमारा, उन सब की बात करेंगे। फिर बेटे उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उनकी जो हमारी क्लासिफिकेशन है, उसमें टिपिकल नॉन टिपिकल एलिमेंट्स शामिल हैं। उसके बाद इसमें हमारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक बाइंडिंग एनर्जी है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, फेरा मैग्नेटिज्म है, ऑक्सीजन स्टेट है, कलर्स हैं, उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। उसके आगे नॉमेनक्लेचर है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस के जो हमारे पार्ट्स होते हैं उन सब की बात करेंगे। फिर बेटा एंड पे हमारे बात किसी आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस की बात करेंगे। ये शॉर्ट्स हमारा टॉपिक होगा जिसमें ओवरऑल बात करेंगे, लाइक उसमें हमारे जो एसिड रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं, उसमें ड्राई टेस्ट हैं, वेट टेस्ट हैं, ये सारी बेटे जिक्र इसमें आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रो था कि हम अगर जो सेशन शुरू करना चाह रहे हैं हम उसमें अपने बच्चों को क्या क्या करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अच्छे बच्चों, स्टे विद अस, हमारा सेशन ज्वाइन कीजिए। 3 मंथ का सेशन होगा इंशाल्लाह, 27/8 को ये वाइंड अप हो जाएगा। इसके 5,000 टोटल चार्जेस हैं। आप हमें हमारे बैंक अकाउंट में, चाहे वो HBL है, UBL है, बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक अल्फला है, वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। आप थ्रू जैज़ कैश है, इजी पैसा, वहाँ पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। हम आपको अगर बॉय हैं तो बॉय ग्रुप में, गर्ल हैं तो गर्ल ग्रुप में ऐड कर देते हैं। और रेस्ट आप ये सारा कुछ वहाँ पे जो वन बाय वन करके भी शेड्यूल शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सब बच्चों को हमें नासुर हो। बेटे एम के प्रेपरेशन जाहिद के बाद जीमा। अल्लाह हाफिज़।